तो प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हम थोड़ा सा पॉज पे चल रहे थे। कुछ दिन 1-2 दिन वीडियोस नहीं आई क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी डाउन थी। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट कोई बात नहीं, वी आर ऑन ट्रैक। तो कल के लिए मार्केट को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट चार्ट्स के हिसाब से हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है और कल मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, बुधवार को यहाँ पे हमको एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखी। ठीक है, और ये वैसी बाइंग होती है सर जहाँ पे हर कोई पैसा बनाता है, मतलब कि लगभग 70% लोग यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बाइंग जो होती है वो ऐसी बाइंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान क्या लीजिए क्या होता है, मंथ में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट में हर कोई पैसा बनाता है। ठीक है, और उन्हीं कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, मार्केट उनसे वो पैसा लेता ही लेता है और उसके साथ में और भी पैसा जो उनके डीमेट में होता है वो भी लेता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट अब हमसे पैसा लेने के पूरे मूड में रहेगा। ठीक है, और इस चीज़ को देखकर हमको क्या समझना चाहिए कि अब हमको अपने पैसे को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है और सही तरीके से ट्रेड करना है और मार्केट से पैसा घर पे लेके जाना है, ना कि मार्केट को दे के जाना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो वो पॉसिबल होगा मार्केट को समझ के। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, एक अच्छी बाइंग आई, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया। ठीक है, अब पॉज लेने के बाद में यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये देखो सर, 15 मिनट की कैंडल में हमको गैप दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिर यहाँ पे एक गैप है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर बाइंग आई है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, सारे की सारी बाइंग वापस से लूज हो गई है। ठीक है, तो इस चार्ट को हमको माइंड में रखना है कि ये चीज़ें मार्केट में हुई हैं या चार्ट में ये चीज़ें हुई हैं कल के दिन पे। अब आज जैसा कि मैंने आपको बोला सॉरी, कि हम प्रेडिक्शंस के बेसिस पर काम नहीं करते और ना हमको करना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, हमारे लेवल्स। अगर मार्केट गिरने की कोशिश करता है तो ये लेवल सबसे सूटेबल होगा। जब इसका ब्रेकडाउन होगा उसके बाद में मार्केट यहाँ पे हमको गिरता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे आके रुकने की कोशिश यहाँ पे करेगा। ठीक है, अगर ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट लेवल हो गया और उसके बाद में सर ये आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए ऊपर वाली साइड। ठीक है, ऊपर वाली साइड यहाँ पे देखो सर, ये लेवल को यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ली है। इस सेलिंग के बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ली है और अगली बार फिर मार्केट ने यहाँ पे आके एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करा है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए अपसाइड दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑब्वियसली क्योंकि ये अभी तक का मार्केट का हाई है। ठीक है, तो ये मार्केट का इस चार्ट पर या फिर इस ट्रेंड में ये मार्केट का हाई है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाता है तो पहले हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे गैप अप फिल हो चुका है। जो मार्केट का एक मोटिव था या फिर एक उद्देश्य था ऊपर आने का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इन केस अगर मार्केट इससे भी ऊपर आता है तो मार्केट को ये लेवल एक रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश करेगा। 48,200 अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है। एक बार मैं SGX निफ्टी को देखना चाहूँगा सो दैट कि आप समझ पाएंगे कल किस तरह की मार्केट ओपन होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं SGX निफ्टी में और यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही ओपन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट ये एक्चुअल डेटा नहीं होता। सुबह 6 बजे आपको सही डेटा मार्केट का देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जो लेवल है 48,200 का, यहाँ पे मार्केट हो सकता है पॉसिबली इस लेवल का ब्रेकआउट करे एंड ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर गिरे, सो दैट कि आप लोग यहाँ पे बाइंग करो एंड देन मार्केट यहाँ से गिर जाए। ठीक है, और नीचे की तरफ भी वही सेम ट्रैप्स रहेंगे जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी की साइड। तो निफ्टी में सर, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी में एक और कॉमन चीज़ हमको देखने को मिल रही है सर, 22,500। ठीक है, 22,500 ये एक लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पे इसी तरह के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओनली राउंड नंबर्स ऊपर की तरफ। ठीक है,
ये तीन 22,500, 22,550, 22,600, ठीक है। तो यही लेवल्स ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनकेस मार्केट नीचे आता है तो सर हमको ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा रहेगा, और अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आता है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया आपको, ये लेवल क्यों नहीं बताया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सबको पता है कि मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि ये जो वीक वाले सपोर्ट्स होते हैं ना या रेजिस्टेंस होते हैं, ये मार्केट में बहुत मेजर तरीके से रोल प्ले करते हैं। और अगर आप इस चीज़ का सबूत आपको देखना तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है या मार्केट यहाँ से ऊपर आया है एंड देन मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज लिया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये एक अच्छा लेवल है। और फिर आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ हुई है। तो इन चीज़ों को आपको मार्केट में नोटिस करना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है, मार्केट में पैसा कमाना है आपको, मार्केट को पैसा देना नहीं है, ठीक है। और जब आप सीख भी रहे हो मार्केट में तो आपको आपके माइंड में एक काइंड ऑफ बजट रखना है कि हाँ मैं मंथ में सिर्फ इतना ही लॉस करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अब उसके लिए सबसे सही स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मान लीजिए आप अफोर्ड कर सकते हैं मंथ का 5,000 लॉस, तो आप सिर्फ एक ही लॉट पे मंथ तक ट्रेड करोगे, ठीक है, एक ही लॉट से पूरे मंथ में, चाहे वो 5,000 एक ही दिन में चले जाएं या फिर उसको जाने में पूरा मंथ ही क्यों ना लग जाए, लेकिन आप सिर्फ 5,000 ही एक मंथ में डालोगे। तो आप सीखते टाइम जितना कम पैसा मार्केट में दोगे वो इंश्योर करेगा कि आप उतना ज़्यादा लंबा मार्केट में टिकोगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि हमारी मुलाकात आगे भी ऐसे ही होती रहे।